अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे देहरादून से, जहां मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं। सीएम धामी ने मुआवजा राशि बढ़ाई, 4 की जगह अब 6 लाख दिए जाएंगे। राहत वितरण निधि नियमावली की अधिसूचना जारी की है। मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं, ज्यादा जानकारी ले लेंगे। सोनू लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं उत्तराखंड में आए दिन खबरें हम पढ़ते हैं, खबरें हमारे सामने आती है, जिसमें देखा जाता है कि कई बार वन्य जीव जो है मनुष्यों पर वार कर देते हैं, उनकी जान ले लेते हैं। गुलदार के हमने देखे हैं, चीते के हमले देखे हैं कि किस प्रकार से वो लोगों की जान ले लेते हैं, और उसमें जो है मुआवजा राशि दी जाती थी अब तक 4 लाख रुपए। अब बताया जा रहा है कि इस राशि को बढ़ाया गया है। देखिए, जो मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली है, उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं और इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है और काफी बड़ा भूभाग जो है उत्तराखंड का वो वन्य क्षेत्र है, तो ऐसे में आए दिन इस तरीके की वारदात जो है, जो वन्य जीव हैं उनके हमले मानव पर होते हुए इस तरह की घटनाएं जो है सामने आती हैं। और अब अगर हम बीते कुछ दिनों की बात कर लें तो देहरादून के भी कई ऐसे इलाके हैं जिनको पॉश इलाके मानते हैं, वहां पर भी गुलदार के हमले जो है वो देखने को मिले। और कई ऐसे में जब खास तौर पर वन्यजीव जब हमला करते हैं तो उसमें जो है मानव क्षति होती है, और मानव क्षति की भरपाई कैसे हो सकती है, इसको लेकर के अगर हम देहरादून की बात कर ले तो राजपुर रोड से लगा हुआ इलाका है, जहां पर लगातार विभागीय स्तर पर मॉनिटरिंग भी की जा रही है। और जब क्षेत्र के लोग विरोध करते हैं तो लोगों की मांग को और हमलों को गंभीरता से लेते हुए विभाग के स्तर पर, सरकार के स्तर पर इस पर एक्शन भी लिया जाता है। तो गुलदार की लगातार कॉम्बिंग की जा रही है उसको पकड़ने के लिए, और विभागीय अधिकारी जो है मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने, सरकार ने फैसला किया है कि जो वन्यजीव और मानव संघर्ष के जो मामले हैं जिसमें लोगों की मौत तक हो जाती है, तो उसके लिए जो धनराशि मुआवजे की है उसमें और बढ़ोतरी कर दी जाए, और इसी के रूप में हम इसको देख सकते हैं। बिल्कुल। इसके साथ साथ जो नियमावली है इसमें अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। घायल जो व्यक्ति होंगे उनको क्या धनराशि दी जाएगी, और जो आंशिक रूप से घायल होंगे उनको क्या धनराशि दी जाएगी। इसके साथ साथ विभागीय स्तर पर अपील भी की जा रही है कि जो विकलांग या मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और बुजुर्ग लोगों को जो है वो मुआवजे के लालच में आकर के लोग जो जंगल के एरिया हैं, जो वन क्षेत्र हैं, वहां पर अगर भेजेंगे और इसकी पुष्टि होगी तो उस पर मुकदमा भी किया जाएगा। तो इसी तरह से चाहे वो पशुओं की हानि हो, चाहे वो कृषि क्षेत्र की हानि हो, जो वन्य जीवों से हानि होती है, उसके लिए अलग अलग मुआवजे का प्रावधान किया गया है और इसमें बढ़ोतरी की गई। जी बिल्कुल। सोनू, बने रहिए हमारे साथ। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, फिर जल्दी आपसे जुड़ेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर देहरादून से आपको बताई।